हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका ये बायोलॉजी में बॉटनी हम आज को आप पढ़ाएंगे और हमने देखिए सेकंड चैप्टर आपको पूरी तरीके से खत्म करा दिया है, जिसमें ईस्ट के बारे में हमने बताया, वायरसेस के बारे में बताया, वायराइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, ईस्ट का हमने पूरा जनन बताया कैसे होता है ना, और जो फंगी में आता है। हमने ये सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में स्पष्ट करा दी। आज का जो हमारा टॉपिक है नए चैप्टर से, द चैप्टर नेम इज प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम या इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और भी जितने भी कैटेगरी के प्लांट्स, जितने भी क्लास आते हैं, वो सारी सभी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे इसमें। ओके, तो ये प्लांट किंगडम है, मतलब जितने भी प्लांट्स इस अर्थ पर विद्यमान हैं, सारे लोग, सारी चीज़ों का इसमें डिस्कशन होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शैवाल से रिलेटेड है, जिसे हम एल्गी कहते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, एल्गी, जिसे हम शैवाल के नाम से, एल्गी या शैवाल। ठीक है, अब शैवाल होते क्या है? देखिए, शैवाल जो होता है, जैसे हमने बताया कि प्लांट किंगडम है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। मीन्स ये अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। दे मेक देयर ओन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो ये क्या है, क्लोरोफिलस होते हैं। मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये सिंपल और वैस्कुलर बंडल रहित होते हैं। इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ वैस्कुलर जो ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक, ठीक, वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पास क्या है, ये होते हैं क्या, क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये एक सिंपल प्लांट्स है, सिंपल प्लांट्स में आते हैं। और इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू जो होता है इसमें वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है। वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पास क्या है, ये हम इसको बता रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसको थैलेफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं। ठीक, क्लोरोफिलस होते हैं और क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, थैलोफाइट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें थैलोफाइट्स, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है, थैलस का फॉर्मेशन होता है, थैलस का निर्माण होता है। ओके, अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फिलहाल इसमें जो है, इसमें अगर हम जड़ तना पत्तियों की बात करेंगे तो वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, हमें लगेगा कि उसमें जड़ तना पत्तियाँ प्रेजेंट हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है, लेकिन वो नहीं होता है, उनका अभाव होता है। ओके, जैसे हमने आप बताया होगा शायद काई को ही क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, जो कि पानी में दिखाई देती है हरे हरे कलर की। ठीक, ओके, अब इसका अध्ययन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, क्या है, जो शैवाल का अध्ययन होता है, या हम क्या कहें, शैवाल का अध्ययन या स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, जिसे हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एल्गोलॉजी भी और फाइकोलॉजी भी। ठीक है, ये हमारे क्या थे, कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या है, हमने आपको पहले बताया, इसमें जो जड़ तना पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं, या हम ये कहें वास्तविक जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। ये क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसे हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलोफाइट्स होती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए हम थैलोफाइटा भी इसको कहते हैं। इसमें जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं,
यूनिसेलुलर टाइप होते हैं। और क्या है, इनमें बहुत सारे शैवाल देखे गए हैं, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, इस तरीके से कई सारे शैवाल होते हैं। लेकिन इसमें बहुकोशिकीय भी संरचना पाई जाती है। ठीक, मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, तो ऐसे जो बहुकोशिकीय होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो सब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैकेट जो स्टेरलाइन सेल्स होती है, मीन्स बाहरी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसमें अगर हम कहें किसी बाहरी आवरण होता है तो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, कोई भी बाहरी आवरण रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लैंगिक प्रजनन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है या एम्ब्रियो नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हमने आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है, जो पूरा शरीर उसका होता है वो कैसा होता है, थायराइड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स थैलस के तरीके का बना हुआ होता है। इसमें हमने और आपको बताया जो इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यतः यूनिसेलुलर होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप होते हैं। इसी तरीके से अगर हम जीवन चक्र की बात करें, इनके जो लाइफ साइकिल होती है तो गैमेटोफाइट मुख्य अवस्था के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो गैमेटोफाइट होती है, ठीक, वो मुख्य होता है। ठीक, इसमें क्या है, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन गैमेटोफाइट इसकी जो अवस्था होती है वो मेन होती है। ओके, यही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो अवस्था एक दूसरे के बाद निरंतर आती रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अधिकांश जो शैवाल होते हैं वो जलीय होते हैं या नम जमीन पर पाए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे शैवाल भी हैं जो समुद्रों में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे कुछ ऐसे भी परजीवी शैवाल होते हैं जो परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे जो परजीवी शैवाल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, जैसे हमारा सिफेलुरोज। ठीक, सिफेलुरोज जो है वो चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, रेड रस्ट ऑफ डिसीज पैदा करता है चाय की पत्तियों। ठीक है, जो कि शैवाल के कारण ही होता है। अगर हम इसमें आपको बताया है फादर ऑफ, अगर हम एल्गी कहेंगे तो एक साइंटिस्ट हैं फ्रिट्ज। ठीक, फ्रिट्ज एक साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। क्या है, फादर ऑफ एल्गी कौन है, फ्रिट्ज। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एल्गी के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी क्या है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, एल्गोलॉजी तो O.E. एंगर, ठीक, एक साइंटिस्ट हैं, एंगर क्या है, M.O.P. एंगर, ये क्या है, साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ एल्गोलॉजी की संज्ञा दी गई है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं, क्या है हैबिटाट, मतलब वास स्थान, ये कहाँ पास प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, ये ताजे जल में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डायटम्स है, स्पायरोगायरा है, वॉल बॉक्स है। ठीक, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की आपको बात करें तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम दे दें, जैसे क्या है, यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वॉल बॉक्स, सिफेलुरोस, एनाबिनम, कारा, इसे हम चारा भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, क्या है, कारा। इसके बाद क्लोरेला, ठीक है, ये सारे जो हैं क्या है, एग्जाम्पल है एल्गी के। इस टाइप के और भी बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ताजे जल की बात करें तो जैसे हमारा स्पायरोगायरा हो गया,
ये सब क्या है, इनका वास स्थान कहाँ है, ये स्वच्छ जल में या ताजे जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले जैसे सारगसम, ठीक है, सारगसम जो होता है, सारगसम भी एक शैवाल का नाम है, ठीक है, जो कि समुद्री जल में पाया जाता है। सारगसम हो गया, लैमिनेरिया हो गया, क्या हो गया, लैमिनेरिया जो है ये भी क्या है, समुद्री जलों में पाए जाने वाला एक शैवाल है। इसे हम जैसे ग्रेसिलेरिया हो गया, ग्रेसिलेरिया को भी हम क्या कहते हैं, सी वीड्स के नाम से जानते हैं, सी वीड्स, ठीक है, ग्रेसिलेरिया। और जैसे गर्म जल के झरनों में भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया, शैवाल का नाम क्या है, ऑसिलेटोरिया, जो कि गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहने की उनकी क्षमता होती है। और कुछ एपिफिटिक होते हैं, एपिफिटिक मतलब अधिपादप जिसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम क्या है, एक अधिपादप है, ठीक। इसी तरीके से क्या है, कुछ पैरासाइट के रूप में होते हैं, जैसे जू क्लोरेला, जो कि हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जू क्लोरेला जो कि हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम एक और सवाल की बात करें, जो घोंगे के ऊपर पाया जाता है, घोंगा जो होता है स्नेक जिसे कहते हैं, घोंगे के ऊपर पाया जाने वाला क्या नाम है, क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा घोंगे के ऊपर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। इसी तरीके से एजोला एनाबिना जो है वो टेरिडोफाइट पौधों में प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम और बात करें, आगे की बात करते हैं, तो इसके कुछ जो संरचना अपने आप को, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर में भी क्या होते हैं, मोटाइल मतलब चल कुछ होते हैं, कुछ अचल होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, जिनमें कसाभिकाएँ फ्लैजिला जिसमें पाई जाती हैं, वो चल जो एल्गी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो अचल होते हैं मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात ये क्या करते हैं, जो लोकोमोशन है या गति है वो नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरीके से मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, ठीक। क्या है, हमने आपको यूनिसेल्युलर में बताया, यूनिसेल्युलर में क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो मोटाइल और जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर में क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैसे कॉलोनिकल, ठीक है, कॉलोनिकल मतलब कॉलोनियाँ बनाकर, या हम ये कहें कि झुंड में रहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनिकल कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंटस मतलब सूत्र, ठीक है, फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट जिसमें पाया जाता है वो सब कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसी तरीके से किसी में क्या है, जो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे एग्रीगेशन है, कॉमेलॉइड स्टेज होती है, डेंड्रॉइड स्टेज होती है, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके कारण हम उसको मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर की संज्ञा देते हैं, ठीक। अगर हम किसी भी बात करें, मान लीजिए इस तरीके से यूनिसेल्युलर की बात करें तो कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर जो यूनिसेल्युलर की होती है वो प्रेजेंट होती है, इस तरीके की संरचना इसमें पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें क्या है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक, यूलोथ्रिक्स है। इसी में ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जिसमें न्यूक्लियस है और बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्पायरोगायरा की बात करेंगे तो स्पायरोगायरा भी एक इस तरीके के समान की संरचना होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो स्पायरोगायरा है, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर कैसे पाई जाती है, जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। तो
ये क्या है यूलोथ्रिक्स और ये क्या है स्पायरोगाइटा, यूलोथ्रिक्स और ये स्पायरोगाइटा। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो वो भी क्या है एकदम, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें और भी सारे अंग जो है वो पूरी तरीके से अंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है स्पायरोगाइटा की स्टेम, जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास की सेल पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये एक लग रहा है कि एक वो क्या है एनिमल है, लेकिन ये भी क्या है क्लेमाइडोमोनास भी एक क्या है प्लांट की कैटेगरी में एक एल्गी ही होता है। अब अगर हम बात करें जनन की प्रक्रिया की, तो जनन किस तरीके से प्रेजेंट होता है। जो जनन होता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है तीन तरीके से पाया जाता है। ठीक है, जो जनन है रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है रिप्रोडक्शन, उसमें कौन कौन से आते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, दूसरा असेक्सुअल होता है और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है अलग अलग जीवों में, अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वर्धी जनन की बात करें या वेजिटेटिव को वर्धी जनन कहते हैं। असेक्सुअल जो होता है वो अलैंगिक जनन और सेक्सुअल जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो वर्धी जनन में हम बताएं तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी पौधा अगर है, सबसे सिंपल सी ये मेथड है। इसमें क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े विभाजित हो जाते हैं और पर टुकड़ा एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत जो मिक्सोमाइसीन के तहत ये सारे वर्ग जो आते हैं इसके द्वारा क्या होता है कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लैंगिक जनन की बात करें या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने बहुत सारे टाइप्स होते हैं असेक्सुअल के, जैसे बाइजूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर द्वारा होता है। इसके बाद जो होता है अचल बीजाणु या अप्लेनोस्पोर होता है, क्या है अप्लेनोस्पोर्स द्वारा भी इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद जो होते हैं हिप्नोस्पोर होता है, क्या होता है हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर के द्वारा भी इसमें जनन की जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। एकाइनेट्स है, फॉर्मुला अवस्था है, क्या है एकाइनेट्स, एकाइनेट्स द्वारा फॉर्मुला अवस्था जो होती है उसके द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स में या एंडोस्पोर होता है, ऑटोस्पोर होता है। ठीक, क्या है एंडोस्पोर, ऑटोस्पोर और सिस्ट फॉर्मेशन, इन सब के द्वारा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम बात करें बाइजूस्पोर की, तो जूस्पोर में क्या होता है इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है और ये क्या होते हैं इसमें फ्लैजिला निकले रहते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स की अगर हम बात करें जो कि एक यूनिसेलुलर है और जो मल्टीसेलेटेड होते हैं जैसे उडोगोनिया। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, मीन्स क्या है ये चल बीजाणुओं का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं अब मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए सेल का निर्माण करते हैं। ये बाइजूस्पोर होता है। ठीक, जिसे हम चल बीजाणु द्वारा कहते हैं। अचल बीजाणु मतलब बाई क्या है बाई अप्लेनोस्पोर जो कि अचल बीजाणु होते हैं। इसमें कैसे जनन होता है, ये प्रतिकूल स्थिति में कोशिका भित्ति जो होती है शैवाल की उससे अलग हो जाते हैं और अलग होकर क्या करते हैं एक अप्लेनोस्पोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अप्लेनोस्पोर का निर्माण जैसे ही हो जाता है वैसे ही वो क्या करते हैं एक नए जीव को फॉर्म कर देते हैं। ठीक, या एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं और ये क्या होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इसमें जो फ्लैजिला या कसाबिका जिसे कहते हैं वो नहीं पाई जाती है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरेला, क्लोरेला इसका मुख्य एग्जाम्पल है।
ठीक, इसका हमने क्या बताया एग्जांपल आपको, यूलोथ्रिक्स। इसका हमने क्या बताया, जो क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला इसका मुख्य एग्जांपल है। अगर हम हिप्नोस्पोर की बात करें तो हिप्नोस्पोर में क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भी क्या करता है, इसकी कोशिका जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ से अलग हो जाती है और मध्य में एक मोटी सी भित्ति बन जाती है, जिसे हम वही मोटी भित्ति जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, बाद में एक नए पौधे को जन्म देता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें भी यूलोथ्रिक्स होता है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। ठीक, इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें एकाइनेट्स द्वारा, जो कि यूलोथ्रिक्स में जन्म की एक प्रक्रिया है, ये भी क्या है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो मोटी हो जाती है और मोटी होकर एक कठोर रचना को जन्म देती है, जिसे हम इकाइनेट्स कहते हैं। ठीक, इकाइनेट्स भी क्या करता है, धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति जैसे आती है वो एक नए पौधे को जन्म देती है। पॉल्मेला अवस्था क्या होती है, पॉल्मेला अवस्था में क्या है, जैसे क्या है, इसमें भी कोशिका मात्र कोशिका से बाहर नहीं निकलते हैं, इसमें जो चल बीजाणु होते हैं, ठीक है, चल बीजाणु जो होते हैं मात्र कोशिका से बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही चारों ओर क्या है, एक म्यूसिलेजिनस आवरण बना देते हैं और आवरण बनाने के बाद ये क्या करता है, जल को सोख लेता है। ठीक है, जल को जैसे ही सोखता है तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और अंत में क्या करते हैं, ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या होता है, बाय क्लेमाइडोमोनास। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास में ये स्थिति पाई जाती है। अब एंडोस्पोर की बात करते हैं तो एंडोस्पोर में बहुत सारे नीले हरे शैवाल प्रेजेंट होते हैं। इसमें इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है और स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। और ये बाद में क्या करती है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है वो एक नए पौधे को जन्म देती है। ठीक, ऑटोस्पोर की बात करें तो विश्रामावस्था जो होती है, रेस्टिंग पीरियड होती है, वो क्या करती है, मात्र कोशिका के अंदर ही एक नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है, और बाद में वो बाहर निकल आती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोकोकस इसका मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे सिस्ट का फॉर्मेशन है तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, थैलस को फॉर्म करते हैं जो कि मोटी भित्ति वाला होता है, और बाद में जब उसको पूरी अच्छी परिस्थिति मिलती है तो सिस्ट का फॉर्म करते हैं और सिस्ट फॉर्मेशन के बाद ही वो एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे वाउचेरिया इसका मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक, अब लैंगिक जनन में हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, लैंगिक जनन में भी क्या होता है, हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है, एक आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस और एक यूगैमस। ठीक, क्या है, आइसोगैमस टाइप होता है, एनाइसोगैमस और एक ऊगैमस टाइप होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जो हमारा आइसोगैमस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ शैवाल जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होती है, उसमें क्या होता है, साइज में तो वो समान होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें आइसो का मतलब समयुग्मक, ठीक है, मतलब समान युग्मक होते हैं। ठीक, क्लेमाइडोमोनास में ये चीज़ देखी गई है। इसमें क्या होते हैं, जो कसाविका होती है वो प्रेजेंट होती है और बाद में ये क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोजन करते, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से संयोजन करते हैं, एक नए पौधे को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यूलोथ्रिक्स में देखा गया, स्पायरोगायरा में, इस तरीके से बहुत जगह ये चीज़ देखी गई। ठीक है, इस तरीके की इसमें स्थिति बन जाती है। इसी तरीके से जो विषम युग्मक है, इसमें क्या होते हैं, जो गैमेट होते हैं वो समान नहीं होते। फीमेल में जो होता है गैमेट क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन मेल में जो गैमेट वो होता है फ्लैजेला, वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर हम कुछ डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके के डायग्राम जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, एक तरीके से जो डायग्राम है वो सेम तरीके का ही बनता है जब यहाँ पर संयोजन करते हैं, क्योंकि ये अप्लाइड होते हैं, इस तरीके की संरचना को फॉर्म कर लेते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। ये जब आपस में फ्यूज होते हैं, ये हमारी स्थिति कौन सी है, आइसोगैमस वाली, आइसोगैमस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक 2n को फॉर्म करते हैं, मतलब जाइगोट को फॉर्म करते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से एनाइसोडेर्मस में भी जो फ्लैजेला होता है इसमें निकला हुआ होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनाइसोडेर्मस होता है। ठीक, एनाइसोडेर्मस टाइप होता है। ठीक, तब ये भी क्या करते हैं, इसका फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जिसे हम प्रोगैमेट्स के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेल होती है और एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जब भी आप फ्यूज करते हैं, ये क्या है, प्रोगैमेट्स टाइप है इस तरीके से, और यहाँ पास क्या कर देते हैं, यूएन को फॉर्म करते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर जो होती है, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, ये क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। और जब ये पूरी हो जाती है, पूरी क्रिया, तभी वो एक नए पौधे को जन्म देने देती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। कैसे रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, बताई गई है। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। आगे हम इसी शैवाल के बारे में, एंडी के बारे में फिर से बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।